हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शादाब सर क्लासेस में। आज हम जानेंगे अधिवर्ष किसे कहते हैं। हमारा लेसन चल रहा है पृथ्वी की गतियां। इसके अंतर्गत अब हम जानेंगे पार्ट 7 है और हम जानेंगे कि अधिवर्ष किसे कहते हैं, लेप ईयर क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे इसको थ्योरी के माध्यम से, फिर हम इसको समझेंगे एक मॉडल बना के। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार कक्षा के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा के चारों ओर परिक्रमा करती है। यह 365 सही 1/4 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। या हम इसे ऐसे कह सकते हैं, पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। यह पृथ्वी की वार्षिक गति है। कैसी गति है? यह पृथ्वी की वार्षिक गति है, यानी ये सालाना गति है। ऐसा ये हर साल करती है। सामान्यतः एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, ये तो हमें आपको पता ही है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के अतिरिक्त 6 घंटे हर साल क्या होता है, ये 6 घंटे अधिक ले रही है ना चक्कर लगाने में, तो यही बता रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष के अतिरिक्त 6 घंटे हर चौथे वर्ष में एक अतिरिक्त दिन यानी 24 घंटे के रूप में जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, 6 चौके 24, और हमारा दिन और रात कितने घंटे की होती है? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात मिलकर एक दिन बनाते हैं, तो वो हो जाता है 24 घंटे। तो यही बता रहे हैं कि एक अतिरिक्त दिन 24 घंटे के रूप में जोड़ दिया जाता है। इसलिए यह चौथा वर्ष 365 दिन ना होके 366 दिन का होता है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? अधिवर्ष कहते हैं। इसकी एक विशेषता और है, वो जानते हैं। क्या है? अधिवर्ष में फरवरी माह यानी फरवरी का महीना जो आप कैलेंडर में देखते हैं ऐसे 28 दिन का होता है, मगर हर चौथे वर्ष में क्या होता है, वो 28 दिन ना होके 29 दिन का हो जाता है, क्योंकि हम उसमें एक दिन ऐड कर देते हैं। तो ये बात हमने समझा थ्योरी के माध्यम से। अब जानते हैं इसको प्रैक्टिकल कैसे समझेंगे। देखिएगा आप मेरे साथ साथ, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ समझाते हैं। मान लिए ये क्या है? हमारा सूर्य है। इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सूर्य जैसा दिखने लगे, इसलिए इसको थोड़ा सजा देंगे। और मेरे दोस्तों, फिगर अगर अच्छा होगा और आपको समझ में आएगा आसानी से, ये हमने हम एक दीर्घवृत्त बना रहे हैं। ठीक है, दीर्घवृत्त यानी पृथ्वी का वो मार्ग, वो पथ, वो रास्ता जिसपे वो क्या करती है, गति करती है, जिसपे वो चलती है। इसी को हम दीर्घवृत्ताकार, उसका वृत्त होता है, रास्ता होता है, पथ होता है, उसको हमने यहाँ पे बना लिया। दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और ये इसका अक्ष है। तो ऊपर वाली लाइन देखिए, यहीं से क्लियर हो जाएगी। क्या बता रहे हैं? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ, ये इसकी क्या है? अक्ष है, यानी इसको हमने बना लिया धुरी। ये पृथ्वी की धुरी है। कैसी धुरी होती है? आपने साइकिल देखा होगा। चलिए हम बना लेते हैं। साइकिल में क्या होते हैं? 2 पहिए होते हैं। ठीक है, और इसके पीछे क्या होती है? यहाँ पे चैन लगी होती है। तो दोस्तों, आपने एक साइकिल देखी होगी, इसमें यहाँ मेडीगार्ड भी होता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो हम समझाना चाहते हैं वो बता रहे हैं। और ये इस तरह से तीलियाँ इसमें होती हैं, देखिएगा। तो जब आपने साइकिल देखी है, उसका जो पहिया होता है साइकिल का, किसके ऊपर नाच रहा होता है? धुरी पर। ये जिस तरह से ये धुरी है, ठीक है,
इसी प्रकार से क्या होती है, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या होती है, रोटेट कर रही होती है, घूम रही होती है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ क्या करती है, अपनी कक्षा में, ये इसकी क्या है, ऑर्बिट है, ये इसकी पृथ्वी की कक्षा है। कक्षा यानी वो मार्ग, वो रास्ता, वो सड़क जिस पे क्या करती है, ये गति करती है। ये इधर की तरफ क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है, परिक्रमा कर रही है। और ये सूर्य के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है, गति करती है। तो आपने देखा होगा कि अगर अभी पृथ्वी यहाँ बिंदु ए पे है, तो कुछ देर के बाद जब गति कर रहा है कोई भी, कुछ टाइम के बाद में वो बिंदु यहाँ बी पे भी पहुंच जाएगी, कि नहीं, क्योंकि वो लगातार गति कर रही है। यहाँ पे हम पॉइंट बी भी बना लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी यहाँ पे आ गई, ये देखिए अपनी ध्रुव पे गति करते हुए। और पृथ्वी अपनी धुरी पर किस प्रकार से, किस मोशन में घूम रही होती है, उसकी दिशा क्या होती है, उसकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये पश्चिम है और यहाँ पूर्व की ओर क्या कर रही है, इस तरह से वो यूं घूम रही है, ठीक है ना, घूम रही है। और क्या हुआ, पहले वो ए पॉइंट पे थी और फिर यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुंच गई। इसी प्रकार से थोड़े देर के बाद में हमारी पृथ्वी यहाँ पहुंच जाएगी और फिर पुनः अपनी जगह पे पहुंच जाएगी, बिंदु ए पे, ठीक है। तो पृथ्वी जो यहाँ से यहाँ तक गति कर रही थी, इसको कुछ समय लग रहा था और फिर यहाँ पे आने के बाद में दोबारा अपनी जगह वापस पहुंच जाती है। तो इसमें जो इसको टाइम लगता है पूरा परिक्रमा करने में, पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है, वो समय इसमें क्या है, 365 दिन 6 घंटा में एक परिक्रमा ये पूरा कर लेती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये जो 6 घंटा है, इसका क्या करते हैं, हर 6 घंटा ये जोड़ते जाते हैं और हर चौथे वर्ष में इस 6 घंटे को जोड़ जोड़ के कितना हो जाता है, 6 चौके 24, यानी 24 घंटे अतिरिक्त हो जाते हैं उस वर्ष, यानी चौथे साल में। जैसे 2000 यहाँ पे चल रहा है 23, तो 2027 में, यानी 4 साल बाद 2027 में ये 6 घंटे जुड़ के कितना हो जाएगा, 24 घंटे का हो जाएगा। यानी हमारा दिन और रात मिला के कितना होता है, पूरा एक दिन 24 घंटे का होता है। तो ये एक दिन अतिरिक्त हो जाता है, ठीक है। वैसे हमारा एक साल होता है 365 दिन का, 365 दिन का एक वर्ष होता है। मगर जब एक एक 6 घंटे ये जुड़ते हुए चौथे वर्ष में जब जुड़ जाएंगे तो एक दिन हमारा अतिरिक्त तो हो जाएगा, ठीक है, एक दिन बढ़ जाएगा साल में। तो वो कितने का हो जाएगा, 366 दिन का हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, अधिवर्ष कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अधिवर्ष कहते हैं, ठीक है। अधिवर्ष में क्या होता है, जो फरवरी माह होती है वो 28 ना होके 29 हो जाती है। ये एक इसकी विशेषता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लगती है और 6 घंटे अतिरिक्त लेती है। यही 6 घंटे को क्या करते हैं, हम ऐड करते जाते हैं और हर चौथे वर्ष में इस एक दिन को उस वर्ष के 365 दिन में एक दिन हम और प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे पास 366 दिन का हर चौथवा वर्ष हो जाता है, ठीक है। इसी को हम अधिवर्ष कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपके। ये होता है पूरा प्रोसेस। और उस वर्ष की जो फरवरी माह होती है वो 28 की ना होके 29 की हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, एक काम आपको ये करना है कि अपने दोस्तों को ज़रूर ये शेयर कर देना है। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्तों फ़ौरन आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से आपको आगे भी मैं पढ़ाता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।